वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ त्रिकोणमिति का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 3 तक हमने डिस्कस कर दिया है। उसमें जो है आपको हम पार्ट 3 में जो पढ़ाए थे उसमें हम आपको जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा को थीटा के फॉर्म में कैसे करते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा को थीटा के फॉर्म में कैसे करते हैं, 360 डिग्री प्लस थीटा को थीटा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा को कैसे थीटा के फॉर्म लिखते हैं। इस तरह का कंसेप्ट आपको समझाए थे और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे कि किस तरह से आपको अगर बड़ा सा भी अगर एंगल आ जाए जो कि n मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री रहेगा प्लस थीटा रहेगा तो उसको कैसे आपको थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से आपको पार्ट 3 में डिस्कस किया है। आज जो है आपके साथ हम पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का। तो आपको जो है इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको जो है 1 बाय 1 जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा और ग्रिप अच्छा बनेगी, पकड़ अच्छी बनेगी, तो आप लोग एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उसमें कुछ संबंध है जो कि हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में ये रिलेशन डिस्कस किए थे, उसको एक बार हम जल्दी से चाहते हैं कि आपको रिवाइज करा दें। आपको पहले से ही पता है कि जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो है इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो इस चीज को भी आप लोगों को लिखने के लिए आना चाहिए। यहां पर साइन थीटा लिख सकते हैं, इस कॉसेक थीटा को यहां पर भी ला सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा लिख दीजिए, या कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा लिखिए, या फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो ये एक फॉर्मूला आपको जो कि हम पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं उसको आपसे रिवाइज करा रहे हैं आपके साथ। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या लिखिएगा, 1 बाय कॉस थीटा। यहां पर अगर कॉस थीटा रहता तो क्या लिखते, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा लिख सकते थे। अब जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। थर्ड नंबर देखिए, आपको फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा देखिए इसी से ये पता चल रहा है क्या है, आपस में अपोजिट है, मतलब 1 बाय के रेशियो में है। कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। टेन थीटा अगर यहाँ रहता तो 1 बाय कॉट थीटा हो जाता। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। तो ये जो है आपको 3 फार्मूला पहले से ही बताए हुए हैं। फिर एक और फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। उसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। अभी ये जो है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, बहुत ही आसान फार्मूला है। आप 6-7 के स्टैंडर्ड में इस फार्मूला को याद करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है तो इन्हीं फार्मूला के साथ आपका स्टार्ट होता है। आपको जो है कुछ एंगल्स जो इंपॉर्टेंट है, जो साइन 18 डिग्री है, कॉस 18 डिग्री है, कॉस 36 डिग्री है, तो आपको इसमें से 2 एंगल हम आपको याद करने के लिए दिए थे और वहीं पर जो है पार्ट 3 का लेक्चर खत्म किए थे, तो वहीं से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद करने दिए थे, हमें उम्मीद है कि आप लोग याद किए होंगे अच्छे से उस फॉर्मूले को। साइन 18 डिग्री का आपको दिए थे, साइन 18 डिग्री बराबर क्या होता है, √5 माइनस 1 बाय 4, √5 माइनस 1 बाय डिवाइडेड बाय ओवरऑल 4। तो इस चीज को आपको याद करने के लिए बोले थे। अगर आपको ये याद रहेगा तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, कि जो कि डायरेक्ट आपसे बन जाएंगे। कभी कभी तो एमटीएस में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, साइन 18 डिग्री बराबर व्हाट, वहां पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, √5 माइनस 1 बाय 4, √5 माइनस 2 बाय 4, इस तरह से करके दे दिया जाएगा। आपको अगर पता रहेगा तो आप डायरेक्ट टिक मार करके आएंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि साइन 18 डिग्री बराबर क्या होता है, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। दूसरा याद कराते हैं आपको, कॉस 18 डिग्री। कॉस 18 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 18 डिग्री बराबर √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको जो है आप अलग से याद करवा रहे हैं, आप
अगर हमको साइन 18 डिग्री पता रहेगा तो हम तो कॉस 18 डिग्री उससे निकाल लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वहाँ पे हमको क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, फिर वहाँ से जाके कॉस स्क्वायर 18 निकलेगा मुझे, फिर कॉस 18 निकाल लेंगे। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा। इतना समय आपके पास नहीं रहता एग्जामिनेशन में कि आप एक क्वेश्चन जो कि आसान है आप इसको कर सकते थे आसानी से, उस पर आप इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट ये 2-3 जो लिखा रहे हैं इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 5-6 है। आप लोग डेली अगर जहाँ 5 मिनट भी देते हैं इसके प्रति तो आपको 3-4 दिन में 5 दिन में याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका cos 18 डिग्री बराबर √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4 होता है। थर्ड लिखाते हैं, ये दो तो आपको हम पिछले ही लेक्चर में बता चुके थे, अब 2-3 और इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री बराबर कितना होगा। तो देखिए cos 36 डिग्री बराबर होता है √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। साइन 18 डिग्री बराबर होता है √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। cos 36 डिग्री बराबर होता है √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए दोनों में केवल क्या है, एक में 18 में माइनस का साइन है और cos 36 में प्लस का साइन है। तो बस इतना सा का ही डिफरेंस है, माइनस का और प्लस का। फिर उसी तरह देखिए साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री बराबर क्या होगा, √10, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2√5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये देखिए आपका एक रिलेशन तो आ रहा है, किसी न किसी तरह से देखिए आपका एक रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, जिससे कि आपको याद करने में सुविधा होगा। साइन 18 और cos 18 अगर पता है तो आपको जो है cos 36 और यहाँ से cos 18 से साइन 36 आपको याद करने में मदद मिलेगा, क्योंकि जो cos 18 है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर प्लस का साइन होता है और साइन 36 में यहाँ पर माइनस का साइन होता है, तो उससे आपको एक सुविधा मिलती है याद करने में। चलिए और अब 15 डिग्री से रिलेटेड कुछ एंगल याद करते हैं। तो देखिए 15 डिग्री से रिलेटेड में एंगल्स में आपको याद रखना है, साइन 15 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 15 डिग्री बराबर होता है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। जो साइन 15 डिग्री होता है वही जो है cos 75 डिग्री होता है। कैसे ये जाने हम लोग, तो ये हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल से जाने। 75 प्लस 15 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, आपको आएगा 90 डिग्री। जब दो एंगल का मान 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो एंगल का मान 180 डिग्री का हो तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो देखिए साइन 15 डिग्री है, इस साइन 15 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते थे, साइन 15 डिग्री और ये cos 75 डिग्री है, तो इसको जो है दोनों को एंगल को जोड़िए तो आपको कितना मिल रहा है, 90 डिग्री का कोण मिल रहा है। तो उससे जो है आपको मतलब cos 75 डिग्री को भी आप लोग 715 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेगा, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं आप cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो जब cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कीजिएगा तभी ना, cos 90 डिग्री में 15 डिग्री कीजिएगा 75 डिग्री मिल जाएगा। अब आपको पता है ये 90 डिग्री कौन सा है, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है। जब वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो क्या होता है कि कॉस जो है साइन में बदल जाता है, तो यहाँ साइन होगा, यहाँ 15 डिग्री हो जाएगा, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो देखिए ना cos 75 डिग्री को साइन 15 डिग्री। तो इस तरह का जो है एक लेक्चर पूरा इस पर डिस्कस किए हैं। आपको ये बात जो है आसानी से समझ में आ रही होगी अभी कि किस तरह से ये होता है। मैंने इसलिए एक लेक्चर इस पर पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया था कि बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे, वो आसानी से कन्वर्सन कर सके। आपको साइन 15 डिग्री अगर पता है तो आप ऑटोमेटिकली जान रहे हैं कि cos 75 डिग्री भी आपको पता है, और उसका मान कितना है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। फिर चलते हैं cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री बराबर कितना होगा, ये होगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो अब ये बताइए, अगर आपको cos 15 डिग्री पता है तो आपको क्या और पता है, कौन सा एंगल और पता है। अगर cos 15 डिग्री बराबर अगर साइन के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होगा, साइन 75 डिग्री होगा ना। ये इस चीज को तो आप लोग समझ रहे हैं ना आसानी से। तो cos 15 डिग्री बराबर क्या होगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। फिर देखिए दोनों में क्या अंतर रहा, साइन 15 और cos 15 में क्या अंतर रहा। यहाँ पर जो साइन 15 था यहाँ माइनस का साइन था, और cos 15 में ये प्लस का साइन था। बस इतना सा का ही अंतर है दोनों का वैल्यूज में।
इसलिए आपको याद है। अब एक और एंगल आपको याद करवाते हैं, साइन 22.5 डिग्री, 22 1/2। तो 22.5 डिग्री जो है आपको पता करना है कि कितना होता है। साइन 22.5 डिग्री का मान होता है 2 - √2 डिवाइडेड बाय 2 होता है। जब कॉस लिखेंगे 22.5 डिग्री तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर केवल एक प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर 2 - √2 है ना, तो यहाँ 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कॉस 22.5 डिग्री। कॉस 22.5 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 22.5 डिग्री का आपको पहले से ही बता दिए हम। 2 यहाँ पर केवल प्लस का साइन आ जाए, 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। यहाँ पर ये नहीं होगा, 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2, ये कॉस 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री। तो आपको जो है एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए इसको। साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4, कॉस 18 डिग्री का मान √10 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 4, कॉस 36 डिग्री का मान √5 + 1/4, साइन 36 डिग्री का मान √10 - 2 √5 डिवाइडेड बाय 4, साइन 15 डिग्री का मान √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। साइन 15 डिग्री का मान कॉस 75 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो है आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। कॉस 15 डिग्री बाय √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2 बराबर साइन 75 डिग्री। ये देखिए कॉस 15 और साइन 75 ये दोनों एंगल जो मिलकर कंप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। साइन 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री का मान होगा √2 - √2 डिवाइडेड बाय 2, कॉस 22.5 डिग्री √2 + √2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक जो है आपको एक जो हम बताए 18 डिग्री, 36 डिग्री, 15 डिग्री और 22.5 डिग्री, इसका जो है जनरली यूज हो जाता है, इसलिए हम आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं। अगर कुछ बच्चे को डिफिकल्टीज हो रही है याद करने में, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, याद नहीं भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा हम लोगों का। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को लेंदी थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, हालांकि आपको जो बेसिक जो एंगल्स बताए हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, ये तो आपको किसी भी हालत में याद रखना है। अगर इसको आप लोग नहीं भी याद करते हैं तो चलेगा, लेकिन उसको तो आपको याद ही रखना है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है त्रिकोणमिति में। इसलिए जो लोग याद नहीं किए उसको, अगर जहाँ एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप उसको याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आपको जो है कुछ और जो है मतलब यूज करेंगे, रिडक्शन करेंगे कुछ फार्मूलाज का, आपको डायरेक्ट आपको देंगे रिजल्ट। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया जल्दी लगेगा, एग्जामिनेशन में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उससे आइडिया लगेगा, और आइडिया जब क्लिक करता है तो जल्दी से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए वो सब जो है रिडक्शन करके आपको हम देते हैं, ठीक है। चलिए रिडक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर जहाँ इफ a + b, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है अब, इफ a + b बराबर 90 डिग्री है, अगर a + b का कोण, दो एंगल है a + b, दोनों का मान अगर 90 डिग्री है, तो tan a tan b बराबर 1 होगा, बराबर cot a cot b बराबर भी 1 होगा। ये आपको एकदम स्मॉल करके दे रहे हैं, आपको कुछ फार्मूलाज दे रहे हैं, आइडेंटिटीज दे रहे हैं, इसको जो है आपको याद रखना है। अगर दो कोण का मान a + b का मान 90 डिग्री आ जाता है तो आपको tan a tan b का मान जो है 1 हो जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल से इसको हम प्रूव करने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि a का मान ले लेते हैं 30 डिग्री, b का मान ले लेते हैं 60 डिग्री, दोनों को जोड़िए, a + b को जोड़िए तो कितना आ रहा है, दोनों को जोड़िएगा तो 30 डिग्री + 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब है कि हम tan a अगर tan b अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो क्या ये बात एकदम पक्का से सही है या नहीं है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan a के जगह 30 डिग्री लिखते हैं और tan b के जगह 60 डिग्री लिखते हैं। tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3 होता है, और tan 60 डिग्री बराबर √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपका क्या आया, 1 आया। तो इस तरह से आप लोग अगर कॉट के साथ भी प्रूव कीजिए, cot 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। cot 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए साइन tan 30 डिग्री का मान कितना होता है,
√3, तो cot 30 डिग्री का मान क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसी तरह cot साइन, आप पहले जब भी cot 60 डिग्री निकाल रहे हैं, अगर आपको डायरेक्ट पता है, अगर आप करते जाते हैं तब तो आप डायरेक्ट लगा देते हैं, नहीं लगा सकते हैं तो आप tan 60 डिग्री सोचिए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, उसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये आपका देखिए 1। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, आइडेंटिटीज हम लोगों के पास आया कि अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा, cot a इंटू cot b बराबर भी 1 होगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से इसमें पता चल गया, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। जहां पर यूज करेंगे वहां पर आपको ये बताएंगे भी, उस जगह भी बताएंगे आपको, इसलिए आपको कोई भी ट्रबल में नहीं आना है, कोई भी पैनिक नहीं होना है। और आपको ये तो हम प्रूव करके ही दिखा चुके थे आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अगर थीटा का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, थीटा का एनी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू उठा के लीजिए, आप 30 डिग्री रखिए, 45 डिग्री रखिए, 60 डिग्री रखिए, 90 डिग्री रखिए, 0 डिग्री रखिए, 18 डिग्री रखिए, 17 डिग्री रखिए, 15 डिग्री रखिए, कोई भी डिग्री रखिए, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक ही होगा। हम करके देखते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग थीटा का मान 30 डिग्री या कुछ भी 45 रख लें, 45 रखिए, या 60 रख लेते हैं, चलिए 60 रखते हैं, जो मन करे वो रखिए। तो देखिए साइन स्क्वायर 60 ये होगा प्लस कॉस स्क्वायर 60 होगा ये। तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान जो आपको बताएं कि कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर होगा। कॉस 60 का मान कितना होता है, आपको बताएं कि 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4 आएगा, इसका क्या होगा 1/4 आएगा, जब दोनों का ऐड कीजिएगा तो 4/4 आएगा, जो कट के 1 होता है। तो देखिए ना, आप रेंडमली कोई भी वैल्यू हम रखें, 60 डिग्री रखे तो भी 1 आ गया। चलिए एक और वैल्यू लेते हैं ताकि आपको जो है ये आत्मविश्वास जग जाए कि नहीं, जो ये फार्मूला जो है हर एक वैल्यू के लिए सही होगा। चलिए हम एक वैल्यूज और रखते हैं, 45 डिग्री का रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का, इसका स्क्वायर करना है। फिर कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 1। तो 1, ये देखिए यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 आया, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1 आया। इसका मतलब है कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। ये बात जो हम कह रहे हैं ये इस बात को प्रूव कर रहा है, दो अलग अलग एंगल्स का मान लिए, लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक ही आया। ठीक है, तो ये इस चीज को साबित कर रहा है। चलिए और भी आगे देखते हैं। और देखिए अब जो हम आपको बताएंगे सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला बताएंगे। आपको सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना है। आप लोग अभी तक अगर याद नहीं रखे हैं तो उस चीज को याद रखिएगा। हम सारे फार्मूलेज को इसलिए बता रहे हैं, देखिए ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको करना है तो फार्मूला पे कमांड करना पड़ेगा। अगर फार्मूला पे आप कमांड करते हैं तो आप प्रॉब्लम को 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में आप सॉल्व करने के सक्षम होंगे, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इसलिए हम आपको सारे फार्मूलाज को एक जगह दिखा रहे हैं ताकि आप ये ना कहें सर आपने फार्मूलाज पढ़ाया ही नहीं, आ गया एग्जाम में फार्मूला से। क्योंकि इस बार हम देखे थे एसएससी CHSL में आपसे पूछा था कि 10A इंटू 10B का क्या होगा, 10A इंटू 10B क्या होगा। तो ये किसी दिन का क्वेश्चन है। तो आपको अगर जहाँ 10A प्लस B का फॉर्मूला या 10A माइनस B का अगर फॉर्मूला अगर पता रहता तो आप जो है उस सवाल को 10 सेकंड के अंदर कर पाते। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, माइनस होगा या प्लस होगा या डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जामिनेशन हॉल में। वो सबसे खराब दिन होता है स्टूडेंट के लाइफ का। ठीक है, जब वहाँ पर आपको जानते हुए आसान सा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होता है। इसलिए जो है आपको सारे फार्मूला को 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखकर आपको रिवाइज करना है। ठीक है, देखिए आपके साथ जो है हम सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला
ये आपको याद रखना है, एक जगह आपको कलेक्ट करके दे रहे हैं ये सारे फार्मूलाज को। चलिए पहला फार्मूला देखते हैं, साइन ए प्लस बी का क्या होता है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए, उसके बाद कॉस आता है यहाँ पर, कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो आप क्या देखें, साइन ए प्लस बी में क्या था, साइन ए यहाँ पर ए था, उसके बाद कॉस का टर्म आया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह देखिए साइन अगर ए माइनस बी रहेगा, साइन ए माइनस बी रहेगा तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी का होगा केवल यहाँ पर एक माइनस का टर्म आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस, यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर भी प्लस आया, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखिए बाकी सारा चीज वही रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं आपको, फिर है कॉस ए प्लस बी। अब कॉस का देखिए, कॉस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए साइन में क्या था कि साइन ए कॉस बी था, लेकिन कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस वाला ही टर्म होगा, इधर दोनों साइन वाला ही टर्म होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जबकि साइन के साथ क्या था, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस था। इस साइन वाले के साथ ऐसा था, कॉस वाले के साथ अलग नियम है। कॉस क्या कह रहा है कि ये प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस होगा, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। 2-3 बार आप इसको बोलिए इस फार्मूला को, तो आपको भी याद हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। बहुत ही आसान फार्मूला था, कुछ भी नहीं करना था, आपको बस एक पैटर्न को समझना था कि जब साइन ए प्लस बी रहता है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी तो आसानी से जब ये पता है तो आपको ये भी पता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस होगा। कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये 4 फार्मूला ये हुआ। फिर उसके बाद जाकर सम एंड डिफरेंस में और भी फार्मूले जो हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको जो है आपको करना है इसी तरह से, इसको याद रखना है आपको। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी आपको पता है, यहाँ से देखिए साइन ए माइनस बी भी आपको पता है। आप इस फॉर्मूला दोनों को देखिए, देखिए आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है। बीच में प्लस का साइन है, ये वाला टर्म आएगा प्लस ये वाला टर्म आएगा, तो देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है और यहाँ पर क्या है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी 2 बार बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी होना चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी होना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो है साइन बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कॉस बी होगा, 2 साइन ए कॉस बी। बस देखिए आप खुद अपने से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो फार्मूला लिखाया गया है वो सही है कि नहीं। बाकी सारे सही थे, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो है 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये रहेगा तो आपको क्या लिखना है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप लोग प्रूफ कीजिएगा, वहां से आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये फार्मूला ऐसे, ये फार्मूला जो है हमने वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर कॉस बी लिखना चाहिए था, साइन बी लिख दिए थे, लेकिन बाकी जो है सारा फार्मूला वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाई था, ठीक है। तो ये वेरीफाई करके हम आपको दे रहे हैं, हालांकि आप अपने से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये फार्मूला एकदम 100% सही है या नहीं है। तो इसको जो आप वेरीफाई कीजिएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये जो होता है क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है।
फिर नेक्स्ट चलते हैं 8th नंबर फार्मूला, ये डिस्कस करते हैं कि 8 नंबर फार्मूला में क्या होगा। फिर देखिए ये होता है 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये देखिए cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B बराबर 2 cos A cos B। नेक्स्ट 9th नंबर फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B बराबर साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। 10th नंबर फॉर्मूला है cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B बराबर cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B। बस ये टोटल जो है ये 10 फार्मूलाज है सम एंड डिफरेंस वाला फार्मूलाज में। आपको जो है सारे फार्मूलाज को याद रखना है। कभी कभी क्या पूछेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा। ए और बी का मान दिया रहेगा तो साइन ए प्लस बी, ए का मान दिया रहेगा, बी का मान दिया रहेगा, इस तरह से साइन ए प्लस बी का मान दे देगा। तो इस तरह का बहुत सारे डिफरेंसेस करके फार्मूलाज आपको मतलब अगर पता रहता है तो दिया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन आप लोग देखे भी होंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मान पूछ लिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का मान पूछ लिया, तो ये आपको पता रहेगा तो आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, ये तो उसी तरह का फॉर्मूला लग रहा है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़ते थे तो आप लोग क्या बोलते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, क्योंकि साइन है तो दोनों जगह साइन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसे पढ़ते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चूंकि यहाँ कॉस है तो दोनों जगह कॉस लगा दिए बस, और कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में क्या हुआ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फिर देखिए ये जो है ये सब फार्मूला तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ये जो 4 फार्मूला जो स्टार्टिंग का है वहाँ से ये सारा फार्मूला डिराइव हो सकता है। आपको हर फार्मूलाज को याद रखना है अच्छे से ताकि आपको समय का बचत हो। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, एंड करते हैं यहीं पर। और बहुत जल्दी जो है आपका मतलब त्रिकोणमिति का अगर फॉर्मूलाज आपको पता है तो बहुत जल्दी आप मतलब कह सकते हैं कि आप जो है चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स है जब डिस्कस करेंगे तो आप जल्दी से कीजिएगा तो जल्दी से ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, ये आपसे पूछ लेंगे हम कमेंट में। जो लोग करते हैं वो लोग को पता रहता है कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मेंसुरेशन या ज्योमेट्री आपसे पूछ के स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें अभी लगेगा बड़ा चैप्टर है, एडवांस मैथ का चैप्टर है, CHSL में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। MTS में हम उम्मीद करते हैं 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है त्रिकोणमिति से, ट्रिगोनोमेट्री से। लेकिन CGL में जो टायर 1 होता है उसमें तो रहता है, टायर 2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ट्रिगोनोमेट्री से। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको टायर 2 का भी तैयारी हो जाए, टायर 1 के साथ टायर 2 का भी हो जाए। मतलब किसी भी तरह का डिफिकल्टीज का प्रॉब्लम आवे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। एक इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कल SSC के वेबसाइट पर कल जो है लास्ट डेट था MTS का फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। तो लेकिन चूंकि ऐसा मुझे लगता है कि सर्वर में बहुत सारे एरर आ रहे थे, बच्चे जो है शाम में फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे, मतलब 5 बजे शाम तक भरने का टाइम था। लेकिन जो है SSC ने इस बात को ध्यान किया, इसने इस चीज़ को देखा और जो है इस बात को स्टूडेंट के कन्वीनियंस के अनुसार से सुविधा के लिए उन्होंने जो है 1 फरवरी तक जो है फॉर्म फिलअप करने का, MTS का फॉर्म फिलअप करने का डेट बढ़ाया। तो जो बच्चे अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं वो लोग 1 फरवरी को 5 बजे शाम से पहले तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके। आज 31 हो गया जनवरी, तो कल 1 फरवरी, कल तक डेट है आपका। तो इसलिए जो है आप लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी में लग जाइए फॉर्म फिलअप करके। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत हो रही है या किसी तरह का परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपके पास समय है तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको अपडेट नहीं मिल रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, तभी ना आपको नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे ही वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपको तुरंत से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हुआ। चूँकि आप सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, तो इसीलिए जो है आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अच्छा वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।